हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ट्राइगोनोमेट्री से क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन। आज मैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। आप इसे समझने की कोशिश करोगे और आप अधिक से अधिक मेहनत करोगे और इस टाइप के क्वेश्चन को खोज करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Exercise 8.4 NCERT question class 10 trigonometry. Prove that cosec theta minus cot theta whole square equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. इसको प्रूफ करना है। LHS को लेकर चलेंगे, RHS आ जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, LHS को भी दिखाना होता है, सॉल्व करना होता है, RHS को भी करना होता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर LHS को लेकर चलेंगे तो RHS आ जाएगा। इसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज है वो आप ध्यान रखोगे। सबसे जरूरी चीज क्या है, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि बच्चों इन फॉर्मूला को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, cot थीटा इक्वल टू cos बाई साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है ये बताने की अभी जरूरत नहीं है, आपको इसको लर्न रखना है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे। ये क्या है, हमारा LHS है, और ये क्या है, RHS है। ठीक है, अब यहां पर देखो, कॉस यहां पर इंप्लाइज दैट लिख देना ऐसे। कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर कॉसेक थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, देखो, कॉस बाई साइन थीटा। तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसकी होल स्क्वायर कर देना। अब इसी को लेकर के हमें चलना है। अब देखो यहां एलसीएम करेंगे। एलसीएम किसका होगा, साइन थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होगा तो, और यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या है, कॉस थीटा, तो यही रह जाएगा कॉस थीटा। फिर इसकी स्क्वायर है, ऐसे कर देना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, इंप्लाइज दैट 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी पहले इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होल स्क्वायर है, 2 बार लिखा जाएगा। जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a प्लस बी, सेम इस तरह यहां पर भी लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पर, 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में फिर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से देख लो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 2 बार लिखा गया। इसको देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 1 की स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाए। इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख देना। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां पर माइनस में, ये भी माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये। आप लिख देना यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही लाना था हमें, RHS में यही है, इसको प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। यहाँ प्रूफ लिख दोगे, LHS इक्वल टू RHS। ये LHS इक्वल टू RHS जरूर लिख देना नीचे में, LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ लिख देना यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो, कठिनाई कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। और सेटिंग के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन को सेटिंग के लिए इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको धीरे धीरे ये आते चला जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं इस टाइप के 2 4 5 क्वेश्चन जरूर बना लेना, जिससे कि फॉर्मूला भी याद हो जाएगा साथ साथ, और साथ साथ बनाने भी आ जाएगा। और एनसीईआरटी वाले जो है ना, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, बहुत इजी रहता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का है बच्चों, आप एनसीईआरटी बुक को एकदम जरूर पढ़ो।
तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आप आर एस अग्रवाल को यूज़ करोगे, उसको पढ़ोगे, आपको मैथ्स आते चले जाएगा। अब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रायगोनोमेट्री से ही बताऊंगा, आप उसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का ही, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।